हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान, 8 वन्य जीव अभयारण्य व 2 संरक्षित क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नंबर 1 कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, यमुनानगर। इसे 1996 में पहले वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला, बाद में 2003 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह 53 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसे कलेसर नाम कैसे मिला? इस राष्ट्रीय उद्यान में एक कालेसर महादेव मंदिर है, यहीं से इसे कालेसर नाम मिला। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान लाल जंगली मुर्गी, भौंकने वाले हिरण व चितकबरी बिल्ली, इन सब के लिए यह फेमस है। तो इस राष्ट्रीय उद्यान में लाल जंगली मुर्गी पाई जाती है, भौंकने वाले हिरण व चितकबरी बिल्ली पाई जाती है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है और यमुनानगर में ही एक हाथी पुनर्वास केंद्र है। हाथी पुनर्वास केंद्र बनसंतोर गांव में है। यहीं पर यमुनानगर में ही साल व चिनार के वृक्ष भी पाए जाते हैं। नंबर 2 सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, गुरुग्राम। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में है। इस राष्ट्रीय उद्यान को पहले 1972 में वन्य जीव अभयारण्य का दर्जा मिला, बाद में 1991 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह 143 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान विशेष रूप से पक्षियों के लिए फेमस है। इसे पक्षियों का स्वर्ग, क्योंकि यहाँ पर पक्षियों की झील है, इसलिए इसे पक्षियों की झील वाला अभयारण्य भी कहा जाता है। यहाँ पर साइबेरिया से सारस प्रवासी पक्षी शीत ऋतु में यहाँ पर आते हैं। साइबेरिया से सारस प्रवासी पक्षी भी यहाँ पर शीत ऋतु में आते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज पीटर जैक्सन ने की थी। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान की खोज पीटर जैक्सन ने की थी। इसे सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं। सलीम अली एक पक्षी वैज्ञानिक थे, उसी के नाम से इसे सलीम अली पक्षी अभयारण्य भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा के 8 वन्य जीव अभयारण्य की। नंबर 1 कलेसर वन्य जीव अभयारण्य, यमुनानगर। यमुनानगर में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है कलेसर नाम से ही, और एक वन्य जीव अभयारण्य भी है, कलेसर वन्य जीव अभयारण्य, यमुनानगर। नंबर 2 अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य, यह सरसा में है। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य सरसा में है। यह सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है जो 11,530 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। इसके पास में जो हरियाणा का जो राजकीय पक्षी है काला तीतर, उसका प्रजनन केंद्र है। तो सबसे बड़े वन्य जीव अभयारण्य अबूब शहर के पास में हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तीतर का प्रजनन केंद्र है। नंबर 3 छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में है। यह सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है जो 28.92 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह सबसे छोटा है और ये सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। इस सबसे छोटे के पास मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है जो बोहर सैदान गांव में है। तो छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में है, सबसे छोटा है, और इसके सबसे छोटे के पास मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है जो कि बोहर सैदान गांव में है। वीर शिकारगढ़ और खोल ही रहतान, ये 2 वन्य जीव अभयारण्य हैं
ये पंचकुला में है। वीर शिकारगढ़, खोल ही रहतान, ये 2 वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो पंचकुला में है। और इसमें से भी जो वीर शिकारगढ़ जो पंचकुला में वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसके पास में गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र है। तो वीर शिकारगढ़ पंचकुला में जो है उसके पास में गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र है। 2 वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर में भी हैं, खपरवास और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य। खपरवास और भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर में है। नाहार वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। नाहार वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। 1857 की क्रांति में एक क्रांतिकारी थे नाहार सिंह, उन्हीं के नाम से इस वन्यजीव अभ्यारण्य को नाम मिला हुआ है नाहार वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि रेवाड़ी में है। अब बात कर लेते हैं संरक्षित क्षेत्र की। नंबर 1 सरस्वती संरक्षित क्षेत्र, यह कैथल में है, और दूसरा बीरबारा जिंद में है। ये 2 संरक्षित क्षेत्र हैं हरियाणा में। सरस्वती कैथल में है और बीरबारा जिंद में है। अब सरस्वती नदी भी की धरोहर को संजोया जा रहा है, तो कुछ ऐसे ही वो भी सरस्वती नदी भी संरक्षित टाइप है। तो सरस्वती के नाम से ही एक संरक्षित क्षेत्र भी है जो कैथल में है, सरस्वती संरक्षित क्षेत्र जो कैथल में है, और दूसरा है बीरबारा संरक्षित क्षेत्र जो कि जिंद में है। रामसर साइट, इन सब के अलावा एक रामसर साइट भी 2021 में घोषित की गई थी। तो वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के रूप में हरियाणा की 2 साइट्स को घोषित किया गया था 2021 में। नंबर 1 सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम, जो कि पक्षियों के लिए फेमस है, उसकी भूमि को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में पहचान मिली थी सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम को। और दूसरा भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, उसकी भूमि को जो झज्जर में है उसकी भूमि को भी आर्द्र भूमि के रूप में महत्व दिया गया था। तो एक तो यह राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा वन्य जीव अभ्यारण्य है। ये सब दोनों की दोनों जो है ये रामसर साइट है। धन्यवाद।